Welcome to my YouTube channel. This is the playlist of Rapid Revision. Now we will discuss the regional classification of joints. आज हम देखते हैं स्कल जॉइंट या स्कल टाइप में हम देखते हैं इट इज़ ए इमूवेबल जॉइंट। ये हमारे फिक्स जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस जॉइंट में भी इनकी एग्जाम्पल है। वर्टिब्रा जॉइंट इन विच देयर इज़ ए स्लाइड, दीज आर स्लाइड मूवेबल जॉइंट। जैसे हमारे वर्टिब्रीज हैं, इनमें स्लाइड मूवमेंट्स पॉसिबल्स होती हैं एंड मोस्टली जो है वो सर्वाइकल और लंबर के रीजन में। सो दीज आर दी वर्टिब्रल टाइप। ये हमारे जो है वो इसमें जो है वो स्लाइड मूवमेंट पॉसिबल होती है। दीज आर और फेसिड जॉइंट, दिस इज़ द वर्टिब्रल बॉडी। एंड नेक्स्ट देर इज़ ए लिम्ब टाइप जिनको हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और ये दीज आर दी कार्टिलेजिनस जॉइंट जिनमें जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे वर्टिब्रा में इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और दीज आर दी साइनोवियल जॉइंट, ये हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और इनकी एग्जांपल में शोल्डर एंड हिप जॉइंट आते हैं। दिस इज़ दी पेल्विक, दिस इज़ दी एसिटेबुलम, दिस इज़ दी femur, this is the femoral head, this is the neck below the head, and this joint you can see here is the freely movable joint, synovial joint भी हम इसको कहते हैं और ये limb type है। and next according to the number of articulating bones हम joints को कैसे classify करते हैं। first is the simple joint, only two bones take part in the formation of the joints। इसके अंदर just two bones जो है वो मिल के बनाती हैं जॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल जॉइंट। जैसे इंटरफ्लेजियल जॉइंट्स, दिस इज द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, दिस ब्लू कलर इज द प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, देन देयर इज द डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। ठीक है, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स टू बोन्स बना रही है, वन बोन एंड वन बोन फॉर्म द जॉइंट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल जॉइंट। नेक्स्ट इज द कंपोज जॉइंट जिसमें क्या होता है मोर देन टू बोन्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट, जैसे एल्बो जॉइंट एंड द रिस्ट जॉइंट। एल्बो जॉइंट में आपको पता है अल्ना और ह्यूमरस और साथ में रेडियस का भी जो है वो रोल होता है। सो देयर इज़ ए मोर देन टू बोन्स। ठीक है, ये हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल है अल्ना की तरफ और रेडियस की तरफ हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है। रेडियस जो है वो ह्यूमरस के कैपिचुलम से अटैच होती है जबकि अल्ना जो है वो ट्रोक्लिया से अटैच होती है। सो दिस इज़ दी एल्बो जॉइंट। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिस्टल रेडियस पे देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट, कार्पल बोन्स, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, नेक्स्ट जॉइंट इज़ द कम्प्लेक्स जॉइंट। इसके नेम से ही जाहिर है इसमें क्या होगा, when joint cavity is divided into two of an intra-articular disc। the example is the temporomandibular joint जिसको हम TMJ भी कहते हैं। and next is the sternoclavicular joint, SC joint भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, this is the costoclavicular ligament, this is the first rib और ये हमारा बना रहा है anterior side पे sternoclavicular joint। there is a interclavicular ligament, articular disc with the anterior and the posterior sternoclavicular ligament, this form the complex joint। next we will discuss about the muscles। मसल्स के बारे में हम ज़रा बेसिक देख लेते हैं। मसल्स आर ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड कंट्रैक्टाइल सेल्स जिनको हम फाइबर्स कहते हैं। इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड फोर्स एंड काज मोशन, क्योंकि हमारे जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स। अगर हम स्केलेटल मसल की एग्जांपल लें तो वो फोर्स जनरेट करते हैं जिससे मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, एदर लोकोमोशन और मूवमेंट विद इन इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, मसल का एक सेल उसको हम क्या कहते हैं, फाइबर। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, तो ये आप सबको पता है, देयर आर थ्री क्लासिफिकेशन, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड द स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल ये आप देख सकते हैं, ये हमारे ओकुलेंट्री मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स हमारे विजरास में प्रेजेंट होते हैं एंड द कार्डियक मसल्स, इसके नेम से ही जाहिर है, इट इज़ प्रेजेंट इन द हार्ट। ईच टाइप ऑफ मसल इज स्पेशलाइज्ड फॉर ए डिफरेंट फंक्शन, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की लोकेशन की बात करें तो यूजली अटैच टू ए बोन ऑफ द स्केलेटन, ये टेंडन के थ्रू, दिस इज द टेंडन, टेंडन के थ्रू हमारी बोन से अटैच होते हैं। और ये जो मसल आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, इट इज प्रेजेंट ऑन द आर्म, इट हैज टू हेड्स सो इट्स कॉल्ड बाइसेप्स।
मसल्स ऑफ द लिम्ब, ये आप देख सकते हैं, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटन मसल्स। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है जो कि मैंने आपको बताया, अटैच बाय टेंडन टू द बोन। मसल्स हैं, मसल्स के आगे टेंडन्स हैं और टेंडन्स किससे अटैच होते हैं नेक्स्ट जाके, बोन से। स्केलेटन मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे हैव स्ट्रेशंस, दे आर स्ट्रेटेड, इनके अंदर जो है वो डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। दे हैव ए वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ स्केलेटन पार्ट्स, हम इनमें वॉलेंटरी कंट्रक्शन करवा सकते हैं, जैसे हम अपने आर्म को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, वॉलेंटरी कंट्रक्शन है। और ये स्केलेटल मसल के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी बिलो भी प्रेजेंट है। इट हैज़ स्ट्रेशंस, देयर आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यू कैन सी this is the one fiber of a skeletal muscle, this is another, and this you can see. नेक्स्ट इज द फंक्शन मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन, हमारे स्केलेटल मसल्स जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। मूवमेंट ऑफ द लिम्स, फिंगर, टोज, नेक, ये इसका एग्जाम्पल है। मूवमेंट ऑफ टिश्यूज ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे हम बोल रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, या जो भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो हम वॉलेंट्री जो हम कर रहे हैं। सो दिस skeletal muscles play important role in facial movement. Next we have smooth muscles, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, in the walls of a hollow organs, vessels, respiratory pathways, ये वो चीज़ें हैं, ये वो एरियाज़ हैं जो इनवॉलेंट्री हैं, हम अपने जो है वो हमारी विल में नहीं है इन चीज़ों को कंट्रोल करना, जैसे इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स हैं। सो स्केलेटन स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, दिस इज द सर्कुलर लेयर, दीज आर द स्मूथ मसल्स। एग्जाम्पल, स्मूथ मसल के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल में स्ट्रेशंस होती हैं, इसमें स्ट्रेशंस नहीं होते, ये स्पिंडल शेप होते हैं। स्केलेटल मसल हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, दीज आर सिंगल न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री थे, ये हमारे पास इनवॉलेंट्री हैं। स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटन पे प्रेजेंट थे और ये हमारे कहाँ प्रेजेंट हैं, होलो ऑर्गन्स पे, विजरास पे प्रेजेंट हैं। स्केलेटल मसल में रैपिड कंट्रक्शन होती है, इनमें स्लो एंड सस्टेन कंट्रक्शन होती है। स्केलेटल मसल जो है वो फैटिग कर जाते हैं, जबकि ये हमारे टायर्डलेस हैं, ठीक है। ये सर्कुलर लेयर है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। दिस यू कैन सी म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। नेक्स्ट देयर इज अ फंक्शंस, इनके क्या हो सकते हैं, स्मूथ मसल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम टू मूव द फूड अलोंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और GIT, ठीक है। हमारे फूड की मूवमेंट, हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये हमारे स्मूथ मसल्स के कंट्रोल में है। रेगुलेटिंग द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल एंड पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए कार्डिक मसल, नंबर थर्ड जो हमारी टाइप है मसल्स की, ये कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द हार्ट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्मूथ मसल्स स्केलेटल मसल्स की तरह इनमें भी स्ट्रेशंस हैं, दे हैव ए ब्रांचिंग सेल्स। स्मूथ मसल्स की तरह ये इनवॉलेंट्री हैं, इनके स्मूथ मसल्स की तरह इनका सिंगल न्यूक्लियस है, बट कैन हैव मोर देन वन, मगर ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें स्ट्रेशंस होती हैं स्केलेटल मसल्स की तरह। जिन मसल्स में स्ट्रेशन होती है हम उन्हें जिम के थ्रू डिवेलप कर सकते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स भी। दे हैव इंटरकलेटेड डिस्क, दीज हैव ए न्यूक्लियस। नेक्स्ट द फंक्शन क्या है, आप सबको पता है हार्ट का क्या फंक्शन होता है, पंपिंग ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट, अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक मसल्स, ठीक है। अब हम कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं, हमने स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स के जो हैं वो इंडिविजुअल हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकेशन, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन की बात करें, स्केलेटन मसल बोन से अटैच होते हैं, वहाँ लोकेट होते हैं। कार्डिक हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल्स की फंक्शन की बात करें, मूवमेंट ऑफ द बोन, वाइल इन कार्डिक मसल फंक्शन क्या है, बीटिंग ऑफ द हार्ट। और जबकि स्मूथ मसल की बात करें तो मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कंट्रोल मोड की बात करें, स्केलेटल मसल्स हमारे वॉलेंट्री हैं, जबकि स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स इनवॉलेंट्री हैं। शेप की बात करें, स्केलेटल मसल लॉन्ग एंड सिलेंडर हैं, कार्डिक मसल्स हैव अ ब्रांचिंग एंड स्मूथ मसल इज स्पिंडल शेप। और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स के जो हैं वो स्ट्रेशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं, इनके मैनी न्यूक्लाई हैं,
कार्डिक मसल में स्ट्रेटेड है 1 or 2 nuclei, while the smooth muscles is non-striated, only 1 nuclei present in the viscera. This table is very important. नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स, ये हम जो है वो स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू कंट्रैक्ट टू सर्टेन स्टिमुलाई, जैसे कोई स्टिमुलस आया तो उनकी एबिलिटी टू कंट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, एक्साइटेबिलिटी, और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंट्रैक्टिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू कंट्रैक्ट फोर्सफुली व्हेन स्टिमुलेटेड, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज, कि इतना स्ट्रेच हो जाए कि डैमेज ना हो। एंड इलास्टिसिटी क्या होता है, एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप। ये सारी डेफिनेशंस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलेटल मसल्स की, ये आपने याद रखनी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल में हमारी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मसल फाइबर, एपीमाइसियम, फेसिकल्स, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम एंड द टेंडन, ये हमारे स्केलेटल मसल्स के पार्ट हैं, ठीक है। ये बोन है, देन टेंडन है, और ये क्या है, मसल की लेयर्स हैं। फर्स्ट इज एपीमाइसियम, देन पेरीमाइसियम, देन एंडोमाइसियम। दीज आर द ब्लड वेसल्स जो कि मसल को सप्लाई कर रही हैं। सो यू कैन सी दिस इज द सिंगल मसल फाइबर। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका मसल्स ऑफ द हेड एंड नेक। ये आप देख सकते हैं, फ्रंट पे फ्रंटालिस है, टेम्पोरल बोन पे टेम्पोरालिस है, देयर इज ए मैसेटर मसल, ज़ाइगोमेटिकस मेटिकस एंड द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई अराउंड द आइज, ठीक है। बुकिनेटर है जिसको हम ओरल मसल भी कहते हैं। स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड है हमारा, एंड द ट्रेपीजियस। दीज आर द मसल्स ऑफ हेड एंड नेक। मसल्स ऑफ द शोल्डर एंड अपर लिम्ब, सुपरफिशियल एंड द डीप मसल। सुपरफिशियल में हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस है, डेल्टॉइड है, लैटिसमस डॉर्साई है, और लंबो थोरैकोलम्बर फेशिया, ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है। एंड देयर आर द डीप मसल, दैट इज द infraspinatus, teres minor, teres major. These you can see the muscles of the upper limb. Muscles of the shoulder की बात करें, this is the sternocleidomastoid, this is the deltoid muscle जो कि हमारी abduction करवाता है, pectoralis major, biceps brachii जो कि supinator है और elbow flexor है, subscapularis जो कि shoulder की इंटरनल रोटेशन करवाता है, पेक्टोरालिस माइनर, सेरेटस एंटीरियर जो कि स्कैपुला की प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है। दीज आर द मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट। मसल्स ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमिनल वॉल, देयर इज ए पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, ये हमारे जो है वो कोर मसल्स हैं। एंड देयर इज ए रेक्टस एब्डोमिनस जिसको हम सिक्स पैक मसल भी कहते हैं। मसल ऑफ पेल्विक फ्लोर, ये सारे मसल्स जो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि हम ये रिवीजन कर रहे हैं, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये याद रखें कौन से रीजन में कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट हैं। दिस इज़ द पीरिफॉर्मिस मसल जहाँ से शेटिकर नर्व जो है वो पास कर रही होती है, यहाँ से कॉक्सीजियस मसल, ठीक है। दिस इज़ द लिवेटर एनाई, इसमें हमारे मसल्स आते हैं प्यूबो रेक्टालिस, प्यूबो कॉक्सीजियस एंड इलियोकॉक्सीजियस, ऑब्स्टुलेटर इंटरनस मसल। दिस यू कैन सी लिवेटर एनाई मसल्स में कौन कौन से इनके ग्रुप हैं, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट मसल ऑफ द थाई, थाई में हम देखें तो देयर इज ए ग्लूटियस मैक्सिमस, टेंसर फेशियल लाटा, इलियोटिबियल बैंड, दिस इज द बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। Gluteus medius, gluteus maximus, gluteus minimus, this you can see are all present. Maximus mean it has large size, ये आप देख सकते हैं, it has a large size, gluteus medius and the minimus have a small size, ठीक है। Next, anterior group muscles of the thigh, there is a rectus femoris, vaster intermedius, vaster medialis and the vaster lateralis. These are the quadriceps femoris muscles, ठीक है। These are the quadriceps femoris muscles, और ये क्या करवाते हैं, हिप पे एक्सटेंशन, ठीक है, और हिप पे फ्लेक्शन, और जो हैमस्ट्रिंग होते हैं वो नी पे फ्लेक्शन करवाते हैं, ठीक है।
पोस्टीरियर ग्रुप मसल्स ऑफ द थाई, हैमस्ट्रिंग क्या करवाते हैं, नी फ्लैक्स, बाइसेप फेमोरस, सेमी टेंडिनोसस एंड द सेमी मेम्ब्रेनोसस। और ये हमने मसल्स देख लिए एंड दिस इज द एंड ऑफ माय लेक्चर। I definitely sure that you like this video. Thank you.